हेलो एवरीवन, वेलकम टू केतन गिटार लैब। तो आज का टॉपिक है डिमिनिश्ड कॉर्ड्स। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले समझते हैं डिमिनिश्ड कॉर्ड किस तरह से बनता है। तो डिमिनिश्ड का फॉर्मूला होता है 1 फ्लैट 3 एंड फ्लैट 5, यानी स्केल के अंदर जो आपका थर्ड और फिफ्थ नोट है वो फ्लैट हो जाएगा, यानी पीछे हो जाएगा। तो अब देखते हैं, जैसे एग्जांपल सी डिमिनिश्ड है तो सी मेजर के नोट्स होते हैं सी ई जी, और अगर हम उसमें से थर्ड को फ्लैट कर दे तो ई होता है हमारा डी शार्प, अगर हम उसको फ्लैट कर दें यानी ई फ्लैट। एंड फिफ्थ नोट जी होता है तो जी को फ्लैट करके आता है एफ शार्प। तो क्या बन गए इसके नोट्स? सी, डी शार्प एंड एफ शार्प। तो इसी तरीके से हमारे डिमिनिश्ड कॉर्ड्स बनते हैं। तो चलिए सबसे पहले समझते हैं ए डिमिनिश्ड किस तरह से बजता है। हम इसको मेजर से ही देखते हैं, जैसे ए मेजर। अब फॉर्मूला बोल रहा है 1 फ्लैट 3 एंड फ्लैट 5। तो ए का फर्स्ट नोट तो ए ही आ गया, एंड उसका थर्ड नोट है सी शार्प, और सी शार्प को फ्लैट करके आया सी। एंड उसका फिफ्थ नोट है ई, और फिफ्थ को फ्लैट करके आया डी शार्प। तो फिर हमारे ए डिमिनिश्ड के नोट्स हो गए ए, सी एंड डी शार्प। तो चलिए देखते हैं किस तरह से बजेगा अब। तो आपकी जो ए स्ट्रिंग है वो ओपन रहेगी, एंड फर्स्ट फिंगर से फर्स्ट फ्रेट फोर्थ स्ट्रिंग, एंड सेकंड फिंगर से सेकंड स्ट्रिंग फर्स्ट फ्रेट, एंड थर्ड फिंगर से थर्ड स्ट्रिंग सेकंड फ्रेट। ये आपका ए डिमिनिश्ड। इसमें ध्यान आपको ये रखना है कि आपकी सिक्स्थ एंड फर्स्ट स्ट्रिंग नहीं बजेगी, क्योंकि इन दोनों का नाम ई है, और हमारे डिमिनिश्ड कॉर्ड में ए डिमिनिश्ड में ई नहीं आता है। तो फिर बीच की चार है वही बजेगी। अब बी डिमिनिश्ड। तो बी डिमिनिश्ड के सबसे पहले नोट्स देखते हैं। बी मेजर के नोट्स होते हैं बी, डी शार्प एंड एफ शार्प। तो डी शार्प को अगर हम फ्लैट करेंगे तो आ जाएगा डी, एंड एफ शार्प को फ्लैट करेंगे तो एफ। तो उसके नोट्स हो जाएंगे बी, डी, एफ। तो अभी देखते हैं गिटार पे किस तरह से बजेगा। फर्स्ट फिंगर हमारी सेकंड फ्रेट फिफ्थ स्ट्रिंग, एंड सेकंड फिंगर फोर्थ स्ट्रिंग थर्ड फ्रेट, थर्ड फिंगर थर्ड फ्रेट सेकंड स्ट्रिंग, एंड फोर्थ फिंगर फोर्थ फ्रेट एंड थर्ड स्ट्रिंग। तो इसमें भी ई आपका यूज नहीं हो रहा है, तो आप सिक्स्थ और फर्स्ट को नहीं बजाएंगे। अब सी डिमिनिश्ड। उससे पहले चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। सी डिमिनिश्ड के हमारे नोट्स होते हैं, सबसे पहले सी मेजर के नोट्स देखते हैं सी ई जी। तो अगर हम ई को फ्लैट करेंगे तो आ जाएगा डी शार्प यानी ई फ्लैट, और जी को फ्लैट करेंगे तो एफ शार्प। तो हमारे नोट्स हो गए सी, डी शार्प एंड एफ शार्प। तो अब देखते हैं इसको बजाना कैसे है। फर्स्ट फिंगर थर्ड फ्रेट, थर्ड यहाँ पर हमारा सी होता है, रूट है। थर्ड फ्रेट फर्स्ट फिंगर एंड फिफ्थ स्ट्रिंग, देन सेकंड फिंगर फोर्थ फ्रेट फोर्थ स्ट्रिंग, थर्ड फिंगर फोर्थ फ्रेट सेकंड स्ट्रिंग, एंड फिफ्थ फ्रेट थर्ड स्ट्रिंग एंड फोर्थ फिंगर। बी से हमने इसको एक सेमीटोन आगे लेके आए हाफ फ्रेट, तो ये सी डिमिनिश्ड बन गया। डी डिमिनिश्ड। तो डी डिमिनिश्ड के नोट्स होते हैं, पहले चेक करते हैं डी मेजर से डी, एफ शार्प एंड ए। तो एफ शार्प आपका फ्लैट करके आ गया एफ, एंड ए फ्लैट करके आ गया जी शार्प। तो आपके डी डिमिनिश्ड के नोट्स हो गए डी, एफ एंड जी शार्प। तो अब देखते हैं इसको बजाना कैसे है। डी स्ट्रिंग ओपन, या आप पहले ओपन बजाओगे फोर्थ स्ट्रिंग, एंड आपके फर्स्ट फिंगर से यहाँ पर बार आ जाएगा फर्स्ट फ्रेट पर। क्यों? क्योंकि आपके फर्स्ट फ्रेट पे ही थर्ड स्ट्रिंग पर जी शार्प है एंड फर्स्ट स्ट्रिंग पे एफ है। तो यहाँ पर ये बार आ गया, और हमने यहाँ थर्ड फिंगर से फिर से डी ले लिया सेकंड फ्रेट पे, थर्ड फ्रेट पे सेकंड स्ट्रिंग एंड थर्ड फिंगर। नेक्स्ट कॉर्ड ई डिमिनिश्ड। प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें ताकि आप इसी तरह के लेसन्स आगे मुझसे
सीखते रहें और आपको इसी तरह की वीडियो देखने को मिलती रहे। तो अब है ई डिमिनिश्ड। तो ई डिमिनिश्ड के नोट्स देखते हैं। फर्स्ट ई मेजर से देखेंगे हम, ई, जी शार्प एंड बी। तो जी शार्प को फ्लैट करके आया जी, एंड बी को फ्लैट करके आया ए शार्प। तो हमारे नोट्स आ गए ई, जी एंड ए शार्प, यानी बी फ्लैट। तो अब देखते हैं इसको बजाना कैसे है। आपकी जो 6 स्ट्रिंग है वो ओपन आ जाएगी एंड आपकी सेकंड फिंगर लग जाएगी फर्स्ट फ्लैट। आप यहाँ फर्स्ट भी लगा सकते हो, फर्स्ट फिंगर, बट मैं सेकंड यूज़ कर रहा हूँ। सेकंड फिंगर फर्स्ट फ्लैट एंड फिफ्थ स्ट्रिंग, यहाँ पर आ गया आपका ए शार्प। एंड आपके जो है थर्ड फिंगर आ जाएगी ई नोट पर, जो कि है सेकंड फ्लैट, थर्ड फिंगर एंड फोर्थ स्ट्रिंग। अभी जो नीचे आपकी थर्ड स्ट्रिंग है ये है ओपन। क्यों? क्योंकि ये जी स्ट्रिंग है, इसका नाम जी है, तो ये नोट भी जी आएगा। फिर भी अगर आप इसको यहाँ यूज़ करना चाहते हो तो एक और नोट यूज़ कर सकते हैं, ए शार्प। फिर यहाँ से सारी हो जाएगी। इस तरह भी यूज़ कर सकते हैं, बट जी हमारे पास आ नहीं रहा है तो इसलिए हम इसको ओपन ही रखेंगे। देन नेक्स्ट कॉर्ड एफ डिमिनिश्ड। एफ के लिए आपको क्या करना है, इसी को स्लाइड करके बार बना देना है, ये इसकी शेप बन जाएगी। इसके नोट्स देख लेते हैं। फर्स्ट एफ ए सी, ये इसके मेजर के नोट्स है, एफ मेजर के, एफ ए सी। तो अब हम थर्ड को फ्लैट करते हैं। ए को फ्लैट किया तो जी शार्प, एंड फिफ्थ सी नोट है तो उसको फ्लैट किया तो बी। फ्लैट का मतलब है हाफ नोट पीछे आ जाना, जैसे सी से पहले बी होता है, बी से पहले ए शार्प होता है, तो सिर्फ हमने सी को हाफ फ्लैट पीछे ले आए, यानी बी नोट। तो उसकी शेप क्या बन गई, इसमें भी आपकी 6 5 4 3 यहाँ तक बजेगी। ये आपका डिमिनिश्ड कॉर्ड आ गया, एफ डिमिनिश्ड। और जी के लिए भी क्या करना है हमारे को, ये पूरा थर्ड फोर्थ फिफ्थ पे जो बार है आपका वो थर्ड फ्लैट पे आ जाएगा, एंड ये भी डिमिनिश्ड हो जाएगा। तो इसके नोट्स देख लेते हैं। जी मेजर के नोट्स होते हैं जी, बी, डी। अब उसको फ्लैट करके थर्ड नोट को फ्लैट किया हमने तो ए शार्प। थर्ड नोट हमारा बी था तो हमने उसको क्या किया, फ्लैट, तो वो आ गया ए शार्प। देन फिफ्थ नोट, फिफ्थ डी है तो डी को फ्लैट करके आ जाएगा सी शार्प। तो हमारे क्या नोट्स हो गए डिमिनिश्ड के, जी डिमिनिश्ड के, जी, ए शार्प एंड सी शार्प। ये आपका जी डिमिनिश्ड बन गया। ये हमारे नॉर्मल 7 नोट्स होते हैं, ए बी सी डी ई एफ जी, उनके डिमिनिश्ड कॉर्ड्स। अब आते हैं शार्प्स की तरफ। तो शार्प्स में भी कुछ नहीं है, सिर्फ यहीं से हाफ फ्लैट आगे होंगे, लेकिन उससे पहले सब्सक्राइब ज़रूर करें। ए शार्प डिमिनिश्ड, तो ए शार्प डिमिनिश्ड के नोट्स देखते हैं। सबसे पहले ए शार्प मेजर के, ए शार्प, डी एंड एफ, ये हमारे ए शार्प मेजर के नोट्स होते हैं। तो अगर हम डी को फ्लैट कर देंगे तो सी शार्प, डी क्योंकि थर्ड नोट है, थर्ड को फ्लैट करेंगे तो सी शार्प, एंड एफ को फ्लैट करेंगे तो ई, फिफ्थ को फ्लैट किया तो ई। तो नोट्स बन गए हमारे ए शार्प, सी शार्प एंड ई। तो बजाना कैसे है, जैसा हमारा बी डिमिनिश्ड था इस तरह से, उसी को हमने पीछे कर लिया। देखिए, फर्स्ट फिंगर फर्स्ट फ्लैट एंड फिफ्थ स्ट्रिंग, सेकंड फिंगर सेकंड फ्लैट एंड फोर्थ स्ट्रिंग, थर्ड फिंगर सेकंड फ्लैट एंड सेकंड स्ट्रिंग, एंड फोर्थ फिंगर थर्ड फ्लैट थर्ड स्ट्रिंग। इसमें आप ये वाला ई ले सकते हो क्योंकि इसमें ई नोट आ रहा है, लेकिन इसमें सिक्स्थ नहीं ले सकते। क्यों? क्योंकि जब हम कोई कॉर्ड बजा रहे हैं तो उसमें रूट आना ज़रूरी है। ए शार्प बजा रहे हो आप, ए शार्प डिमिनिश्ड, तो ए शार्प अगर फर्स्ट पहले रहेगा तो ज़्यादा बेटर रहेगा, वरना अगर हमने इसको ई से शुरू किया तो ये कॉर्ड बन जाएगा ए शार्प डिमिनिश्ड ओवर ई। तो उसका ओवर इसलिए क्योंकि उसका रूट ही चेंज हो गया है, उसका फर्स्ट नोट ही चेंज हो गया है, तो इसलिए हमने उसको 6 स्ट्रिंग को ना बजा के फिफ्थ शुरू किया। ये आपका ए शार्प डिमिनिश्ड। अब
सी शार्प डिमिनिश्ड। उसमें भी क्या करना हमने, जैसा हमारा सी डिमिनिश्ड था उसकी शेप बिल्कुल आगे आ जाएगी। ये आपका सी शार्प डिमिनिश्ड, ये सी था, ये सी शार्प डिमिनिश्ड। तो उसके नोट्स देख लेते हैं। सी शार्प मेजर के नोट्स होते हैं सी शार्प, एफ एंड जी शार्प। तो अगर हम थर्ड को फ्लैट कर देंगे तो ई आ जाएगा, फिफ्थ को फ्लैट कर देंगे तो जी आ जाएगा। तो इसके नोट्स हो गए सी शार्प, ई एंड जी। वही हमने यहाँ पर पकड़ रखे हैं। अब डी शार्प डिमिनिश्ड, जो कि सबसे टफ है डिमिनिश्ड कॉर्ड्स में। और उससे पहले चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें और मुझे कमेंट में ज़रूर बताएं कि आपको ये लेसन्स किस तरह से हेल्प कर रहे हैं और आप आगे क्या सीखना चाहते हैं। तो डी शार्प डिमिनिश्ड, सबसे पहले नोट्स देखते हैं। डी शार्प मेजर होता है डी शार्प, जी एंड ए शार्प। तो आपका जो थर्ड नोट है वो फ्लैट हो गया, तो इसमें आ जाएगा एफ शार्प, एंड फिफ्थ नोट फ्लैट होके ए। तो हमारे नोट्स हो गए डी शार्प, एफ शार्प एंड ए। तो देखते हैं अभी बजेगा कैसे। सबसे पहले डी शार्प आप यहाँ पकड़ोगे, फोर्थ स्ट्रिंग, फर्स्ट फ्लैट एंड फर्स्ट फिंगर। देन ए यहाँ पर सेकंड फ्लैट, थर्ड स्ट्रिंग एंड सेकंड फिंगर। देन थर्ड फिंगर एफ शार्प, फर्स्ट स्ट्रिंग एंड सेकंड फ्लैट। अब आपका डी शार्प फिर से यहाँ पर आएगा, क्योंकि आप इसको खाली छोड़ दोगे तो ये बी हो जाएगा, तो आपको पकड़ना तो पड़ेगा ही। तो इसमें थोड़ा सा स्ट्रेच है क्योंकि यहाँ एक पूरे फ्लैट का गैप है। यहाँ आ जाएगा ये आपका डी शार्प। देखिए ये आपका डी शार्प डिमिनिश्ड, ध्यान से देख लीजिएगा। इसमें थोड़ा स्ट्रेच की जरूरत पड़ेगी क्योंकि यहाँ एक फ्लैट का गैप है पूरा। तो अब नेक्स्ट एफ हम कर चुके थे, ई भी कर चुके थे। अब एफ शार्प डिमिनिश्ड, उसमें भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। आपका एफ डिमिनिश्ड इस तरह से था, उसी को आगे किया एफ शार्प डिमिनिश्ड। तो नोट्स देख लेते हैं इसके, और आप समझ ही गए होंगे कि मेजर से हम इनको शिफ्ट कर रहे हैं। तो एफ शार्प मेजर के नोट्स होते हैं एफ शार्प, ए शार्प एंड सी शार्प। तो थर्ड को फ्लैट किया, ए शार्प को फ्लैट करके आ गया ए, एंड सी शार्प को फ्लैट करके आ गया सी। तो आपके नोट्स बन गए एफ शार्प, ए एंड सी। फिर ये इस तरह से साउंड करेगा। तो अब इसी तरह से जी शार्प भी आ जाएगा। आपका ये जी था थर्ड फ्लैट पे, इसी को जी शार्प। शेप सेम रहेगी, सिर्फ नोट्स का फर्क आ रहा है। तो अब इसके नोट्स क्या होंगे, जी शार्प मेजर के नोट्स होते हैं जी शार्प, सी एंड डी शार्प। तो थर्ड को फ्लैट करेंगे बी, एंड फिफ्थ को फ्लैट करके डी। तो हमारे जी शार्प डिमिनिश्ड के नोट्स हो गए जी शार्प, बी एंड डी। और ये फिर इस तरह से साउंड। सही। तो ये हमारे 12 डिमिनिश्ड कॉर्ड्स थे। अब देखते हैं इनको यूज़ कैसे करना है डिमिनिश्ड को। नॉर्मल मेजर स्केल में करते हैं, वैसे तो मैंने अपने लास्ट लेसन में भी ये बताया है कि इनको यूज़ कैसे करना है, बट इसमें भी देख लेते हैं। तो जैसे सा रे गा मा पा धा नी सा। मेजर स्केल के जब भी नी नोट आएगा वहां पर आपका डिमिनिश्ड यूज होगा। अगर आप ये सीखना चाहते हैं कि कॉर्ड्स को यूज़ कैसे करते हैं, ये मैंने अपने लास्ट लेसन में बताया हुआ है, आप जाके ज़रूर चेक करें उसके। अगर आप इसी तरह के लेसन्स और सीखना चाहते हैं तो प्लीज़ डू सब्सक्राइब माय यूट्यूब चैनल। नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं नेक्स्ट लेसन के साथ।